ऑफ एंडेवर, प्रयास की जीत, प्रयत्नांचा विजय। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। ग्रेजुएशन हो गया है, डिग्री हाथ में है, तो अब एक गवर्नमेंट जॉब भी तो मिलना चाहिए। उसी का एक नया नोटिफिकेशन आया है आईबीपीएस क्लर्क का, जिसमें वैकेंसीज है 1500 प्लस। अब देखो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब ये लास्ट टाइम है जबकि सेम पैटर्न रिपीट होने वाला है जो अब तक होते आया है। नेक्स्ट ईयर आप सेम एग्जाम देने जाओगे तो आपको एनआरई सीईटी पहले देना होगा, तभी जाके आप इसकी मेंस दे पाओगे। इसलिए ये इस साल पे ज्यादा हमें फोकस करना है ताकि हम नेक्स्ट ईयर के पहले ही जल्दी से अलॉटमेंट ले ले, मतलब जल्दी से सिलेक्शन ले ले। क्योंकि देखो अभी आप दोगे ना तो उसका सिलेक्शन भी अप्रैल तक हो जाएगा, मतलब अभी जो अप्रैल तक आप डायरेक्टली ज्वाइन भी कर पाओगे। और भी इसमें क्या इंपॉर्टेंट है पता है कि ये जो आईबीपीएस क्लर्क होता है ना, ये स्टेट लेवल पे है। इसका मतलब यहाँ पे कंपटीशन भी तो कम है। तो अब क्यों ना हम इसी के नोटिफिकेशन को थोड़ा सा डिटेल में, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसी को डिटेल्स में देखते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एग्जाम का शेड्यूल क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, और ये फॉर्म फिल करने के लिए आपको कौन कौन से प्रोसेस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, यही सब हम इस वीडियो में देखने वाले हो। तो वीडियो को एंड तक देखना और प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। एग्जाम का जो शेड्यूल है वो हम सबसे पहले देखते हैं। आपको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और सेम फीस भी जो आपको पे करना है, उसका डेट 2 से लेके 23 सितंबर के पहले आपको ये सब कंप्लीट करना है। अब उसके बाद जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग होता है वो इस साल शायद कोविड-19 की वजह से कैंसिल हो सकता है। देन प्री एग्जाम के पहले आपका एक एडमिट कार्ड आएगा, जो कि आपका आएगा 18 नवंबर में, और जो आपका एग्जाम होगा वो दिसंबर में होगा। 5 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर इसकी डेट्स दी है। उसके बाद आपका जो मेन एग्जाम होगा वो नेक्स्ट मंथ में ही 24 जन में आपको मेन एग्जाम भी हो चुका होगा, और अप्रैल तक आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट भी हो गया होगा। मतलब आपको ज्वाइनिंग कहाँ करना है, आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा अप्रैल तक। इतने जल्दी इसका आपको रिजल्ट भी मिल जाता है, और वैकेंसीज भी 1500 प्लस है। तो इससे आप प्लीज छोड़ना मत, पक्का आप अप्लाई करो और अच्छे से स्टडी करो। अभी नेक्स्ट है इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर आप एज के लिए देखोगे तो अगर आपका मिनिमम एज 20 होना चाहिए और मैक्सिमम एज 28 होना चाहिए। उसमें भी उन्होंने आपको डेट्स दिया है कि अगर आप 2 सितंबर 92 के पहले आपका बॉर्न है, या फिर 1 सितंबर 2000 के बाद में आपका अगर बॉर्न है तो आप फील नहीं कर सकते हो। इसके बीच में अगर आपका बॉर्न हुआ है तो आप ये फील कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब देखो अगर आपके पास कोई भी डिग्री है, चाहे वो बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए हो, बीई हो, एमटेक हो, आपके पास कोई भी एटलीस्ट एक डिग्री, आप ग्रेजुएट हो, तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। लेकिन आप अगर लास्ट ईयर में हो और आपका रिजल्ट अगर पेंडिंग है तो वो लास्ट ईयर फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स फॉर्म फिल नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट जो डेट है 23 सितंबर, उसके पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये उन्होंने क्राइटेरिया रखा है। तो अगर आपका रिजल्ट नहीं लगा है, फाइनल ईयर वालों की अभी एग्जाम नहीं हुई है कोविड की वजह से, तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट ये फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। लेकिन जिनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग, आपका जो कंप्यूटर नॉलेज है यहाँ पे नेसेसरी है। इसके में क्या है कि आपको, आपने जब तो ग्रेजुएशन किया है उसमें एटलीस्ट आपको एक बार कंप्यूटर सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट है जिसमें आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स किया है, जैसे महाराष्ट्र से हो तो एमएससी आईटी जो कोर्स होता है उसका भी सर्टिफिकेट चलता है। जैसे कोई भी आपके पास एक सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट था, तो आप ये फॉर्म आराम से फिल कर सकते हो। और अगर नहीं भी है बच्चों तो भी आप कर सकते हो, आप फिर से कोर्स करके आपको सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल ही जाता है। इसके बाद हम चलते हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ओके, जो भी नए स्टूडेंट्स है, जो बैंकिंग में अभी नए आप देने वाले हो, फर्स्ट टाइम फील कर रहे हो, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, और जो देते हैं उनको भी फिर से एक बार रिवीजन देखो एग्जाम पैटर्न होता क्या क्या इसमें। तो सबसे पहले आपकी प्री एग्जाम होगी। तो प्री एग्जाम में आपको 3 सब्जेक्ट देने होंगे। एक तो इंग्लिश होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और लॉजिकल रीजनिंग होगा। और इसके जो क्वेश्चंस है देखो, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आपको करने हैं 30 मार्क्स के लिए,
क्वांट के 35 क्वेश्चंस करने 35 मार्क्स के लिए, और रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस करने 35 मार्क्स के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको हर इसके लिए टाइम स्लॉट दिया है 20 मिनट्स का, और ये सेपरेट है, मतलब आपको पूरे 20 मिनट सेम टॉपिक के लिए ही यूज करने हैं। अगर आप क्वांट है तो पूरे 20 मिनट क्वांट के लिए ही यूज करना है। 20 मिनट के बाद आपका स्लाइड चला जाता है और अपने आप लॉजिकल रीजनिंग का स्लाइड ओपन हो जाता है। ये एग्जाम में हमें देखना होता है, इसलिए ये टाइम स्लॉट हमें देखना है कि 20 मिनट्स का ही है। इसका मतलब 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, और आपको 60 मिनट 1 आवर में आपको ये कंप्लीट करना है। ओके और इसका जो कट ऑफ आएगा बच्चों, ये सेपरेट होगा। जैसे इंग्लिश के लिए अलग, क्वांट का अलग और रीजनिंग का अलग, तीनों का सेपरेट कट ऑफ होगा। और टोटल जो कट ऑफ है वो भी आपको क्रैक करना है। आप सेपरेट कट ऑफ और टोटल कट ऑफ क्रैक कर लेते हो तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। प्री के जो मार्क्स है वो काउंट नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ आपको आगे आप एलिजिबल हो या नहीं ये चेक करते। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि निगेटिव मार्किंग है, जो कि 1/4 है, मतलब 0.25 मार्क्स आपके निगेटिव होते हैं अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन मार्क करते हो तो। इसलिए आपको हमेशा बहुत अलर्ट रहना है, राइट है तभी सॉल्व करना है, नहीं तो आपके निगेटिव मार्क्स होते हैं। ये आपका प्री का एग्जाम पैटर्न है। ओके, अगर आप प्री क्लियर कर लेते हो तो नेक्स्ट आपका आता है मेंस, और मेंस में आपको सेम टॉपिक और एक टॉपिक ऐड हो जाता है जो कि जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड नॉर्मली होता है। और इंग्लिश है, लॉजिकल रीजनिंग भी है और क्वांट भी है, और रीजनिंग के साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज भी उन्होंने ऐड किया है। वो कभी कभी शायद कभी नहीं पूछते, मतलब उसके चांसेस 50-50% है, फिर भी आपको प्रिपेयर तो करना ही है। ओके, तो इसमें जो जनरल अवेयरनेस आएगा आपका 50 क्वेश्चन हो गए 50 मार्क्स के लिए। जो इंग्लिश रहेगा वो 40 क्वेश्चन हो गए 40 मार्क्स के लिए। रीजनिंग और कंप्यूटर नॉलेज जो रहेगा वो 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए, और क्वांट का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। लेकिन यहाँ पे टाइम देखो, जनरल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट्स दिया है, इंग्लिश के लिए भी 35 मिनट्स दिया है, लॉजिकल रीजनिंग आपको 45 मिनट्स में ही 50 क्वेश्चन करने, और क्वांट के भी 45 मिनट में ही 50 क्वेश्चन करने। यहाँ पे भी टाइम स्लॉट अलग अलग रहेगा, आपको सेपरेट उसी टाइम में उतना ही सॉल्व करना है। ओके, और यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आपके हो गए 190 200 मार्क्स के लिए, और आपके पास टाइम होगा 160 मिनट्स, मतलब 2 आवर और 40 मिनट्स में आपको सब सॉल्व करना है। ये आपका मेंस का होगा। और यहाँ पे आपको देखो, जिसको भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो ये बायलैंग्वेज होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको जो इंग्लिश है वो इंग्लिश में ही रहेगा, बाकी जो टॉपिक्स है वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आपके पास ऑप्शन होते हैं। ये आपका मेंस का पैटर्न हो गया। ओके, अब देखो इसका सिलेक्शन कैसे होता है। जैसे यहाँ पे सिलेक्शन में 3 ही प्रोसेस है, पहले तो प्री कर लिया, क्लियर हो गया, उसके बाद मेंस दे दिया, मेंस क्लियर हो गया, तो उसके बाद आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। बीच में आपका इंटरव्यू या फिर जीडी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह करेक्ट है, सब सही है, तो आपको डायरेक्टली प्रोविजन अलॉटमेंट हो जाएगा, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ कैसे ज्वाइन करना है, किस डेट को। आपका डायरेक्टली ज्वाइनिंग हो जाता है। एक बार आप मेंस क्लियर कर लेते तो आप डायरेक्टली समझ लो कि आपका जॉब बस हो गया, गवर्नमेंट में आप फिक्स हो गए। अच्छा लग रहा है? तो उसके लिए हमें स्टडी भी तो करना होगा, सिर्फ सपने नहीं देखने, उसके लिए हमें ट्राई भी करना है, ये मत भूलो। एग्जाम पैटर्न आप समझ गए हो, क्या क्या क्राइटेरिया सब तो आप समझ गए हो। तो अब देखो, अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो देखो, क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको देखो, सब स्कैन किया हुआ एक फोटो लगेगा, जिसका साइज आपको नोटिफिकेशन में दिया है, और वो नोटिफिकेशन भी मैं आपको ऐड कर दूंगी। उसके बाद आपको स्कैन किया हुआ सिग्नेचर लगेगा, लेफ्ट हैंड का आपका थंब इम्प्रेशन लगेगा, और एक आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन होता है। ये अच्छे से देखो बच्चों, आपको आपका जो हैंड राइटिंग है, खुद के हैंड राइटिंग में ही आपको ये डिक्लेरेशन लिखना है, और कैपिटल्स में नहीं लिखना है। आपका जो रेगुलर हम जैसे लिखते हैं वैसे ही आपको लिख के वो डिक्लेरेशन देना है, और उसका भी स्कैन आपको ये सब करके फॉर्म के साथ आपको अप्लाई करना है। और देखो, इस एप्लीकेशन की जो फीस होगी वो जनरल कैटेगरी के लिए 850 है, और SC ST उनके लिए 150 रुपीज़ आपकी फीस होगी। अभी आपके पास टाइम है, एग्जाम अभी दिसंबर में है, 3 महीने हैं आपके पास अराउंड। अच्छे से स्टडी करोगे तो डेफिनेटली क्रैक कर पाओगे, इसलिए ये चांस मत छोड़ना। आप सब अप्लाई करो, स्टडी करो। हमको स्टडी के बीच में हेल्प के लिए तो मैं हुई, तो प्लीज़ आप अच्छे से स्टडी करो, ट्राई करो। मैं हमेशा यही आपको बोलती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सेम मैं हर बार बोलती हूँ। आप जितना ट्राई करोगे उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे। हमारे चैनल का नाम भी तो वही है, प्रयास करोगे तभी तो जीत मिलेगी। ओके,
थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर मत भूलना। अच्छे से जितना हो सके उतना शेयर करो। थैंक यू।